नमस्कार, आप देख रहे जनबोल न्यूज और मैं रवि। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज अमित शाह की वर्चुअल रैली से बिहार में हो चुका है। कहीं गठबंधन में टूट तो कहीं दरार तो कहीं कुछ नज़र आ रहा है बिहार की राजनीति में। वहीं बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ भी अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लगातार कई पार्टियां बन रही है। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं युवा बिहार सेना के प्रमुख इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति में वो किस तरह से छलांग लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजकुमार जी। जी, नमस्कार। सर, बिहार युवा सेना आप बनाने का काम किए हैं, क्या कुछ वजह रही बिहार में सर? देखिए, युवा बिहार सेना इस सोच के साथ बनी है। एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, एक विज़न है। उस विज़न के साथ बनी है कि बिहार की जो राज सत्ता में बैठे लोग, वो नीतीश सरकार हो, 15 साल की नीतीश सरकार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की सरकार, या यूँ कहें कि जो यूपीए और एनडीए का 2020 का मैच खेला जा रहा है, उससे जनता त्राहिमाम है। विकास की योजना गरीब तक, दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण आज समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, और यहाँ के नौजवान बच्चे लोग, वो लोग दिल्ली और पंजाब जाने को मजबूर हैं। इसलिए ये पार्टी बनी है। यहाँ के इस शिक्षा व्यवस्था को ये उच्च कोटि का हो, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था उच्च कोटि का हो, इस तरह की व्यवस्था को लागू करने के लिए ये संगठन युवा बिहार सेना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। और इसकी आपको बता दें कि ये बिहार विधानसभा चुनाव में ये अपना हस्तक्षेप भी करेगी और उम्मीदवारी भी करेगी। सर, युवा बिहार सेना की जहाँ तक बात है, बिहार में कई सेनाएं हैं, चाहे वो रणवीर सेना हो, करनी सेना हो या फिर भीम आर्मी की सेना हो। कई प्रकार की सेनाएं बिहार में पहले से है। वैसे में एक नई सेना बनाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, जैसे महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, तो उन लोग को एक, वहाँ की जनता को एक टेस्ट महसूस होता है कि महाराष्ट्र की मिट्टी का वो बना हुआ है। बिहार में जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं, वो तो जनता दल यूनाइटेड पूरे देश की जनता को यूनाइट कर लिया, राष्ट्रीय जनता दल पूरा राष्ट्र को जनता को निर्माण कर लिया, लेकिन बिहार की जनता को कल्याण नहीं हुआ इन पार्टियों से। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की जनता का बात करता है, देश की जनता, लेकिन बिहार का विकास नहीं कर पाए। लोक जनशक्ति पार्टी पूरे बिहार के आवाम की बात करता है, लोग की बात करता है, लेकिन बिहार के को कुछ दे नहीं पाए वो। इस हालात में यहाँ के जनता के लिए इस धरती, बिहार की धरती, यानी कि यूँ कहें कि बिहारी मिट्टी मानस को लेकर के उनको लगना चाहिए कि हमारे यहाँ का बिहार का एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जो बिहार के लिए सोचती है और बिहार के उन्नति प्रगति के लिए सोचती है। ये राजनीति पार्टी जो आपने कहा कि बिहार में बहुत सारा सेना बने, दलित सेना, रणवीर सेना, करनी सेना और ना जाने कितने सेना, लेकिन हमारा ये जो युवा बिहार सेना है, ये कोई भी हिंसात्मक, अहिंसात्मक और किसी भी तरह का उन्माद फैलाने वाली ये संगठन पार्टी नहीं है। ये युवा बिहार सेना पार्टी बिहार के विकास के लिए, गांधी के विचारधारा पे चलने वाला, अंबेडकर के आइडियोलॉजी को मानने वाला और भारत के संविधान को मानने के वाला, यूं कहें कि वासुदेव कुटुंबकम, और बिहार के हर एक जाति, हर एक मजहब को साथ लेकर के, युवा नौजवान शक्ति को साथ लेकर के बिहार का नव निर्माण करना है और बिहार को एक उन्नत क्षेत्र बनाना है और बिहार को देश के 5 राज्यों में, विकसित राज्यों में शामिल करना है कि बिहार की जनता, इन लोग के जितने भी राजनीतिक घराना हैं, उनके मुंह पे बड़ा तमाचा हो कि ये लोग 15 साल 2020 का मैच खेल रहे हैं और यहाँ के युवा, नौजवान, बेरोजगार साथी लोग और यहाँ के छात्र लोग अपने माँ बाप, बीमार माँ बाप को छोड़ करके दिल्ली और पंजाब रोजी रोजगार करने जाते हैं। ये स्थिति, इसलिए ये सेना का निर्माण हुआ है, इसलिए ये सेना बिहार में हस्तक्षेप कर रही है, राजनीति हस्तक्षेप करेगी। सर, जिस तरह से आप बिहार की मिट्टी की बात कर रहे हैं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे राजकुमार जी कि बिहार की मिट्टी, जदयू जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, वो भी बिहार से हैं। आरजेडी जो बिहार की ही पार्टी मानी जाती है, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में काफ़ी मजबूत मानी जाती है बिहार में, उसके भी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार से ही हैं। और यदि आप लोजपा की बात करें, उनके भी सुप्रीमो
रामविलास पासवान वो भी बिहार से ही ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे में सर आप अपने आप को कहाँ पर महसूस करेंगे? देखिए, आप जरूर बिहार के बेटा हैं। आप नीतीश कुमार के नाम लिए, आप रामविलास पासवान जी का नाम लिए, आप लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिए, सभी लोग बिहार के बेटा हैं। लेकिन बिहार का बेटा बिहार के बेटा को अपना भाई अपना बेटा नहीं समझा, ये बड़ी बात है। अगर बिहार का बेटा जो राज सत्ता में है, 15 साल सरकार चलाया, वो 15 साल में बिहार को बेटा को अपना बेटा नहीं समझा, उसको मरने धंसने के लिए, अपना रोजी रोजगार करने के लिए यहाँ के बेटा लोग जो पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, वो लोग कोटा में जाकर के फंस जाते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोटा जैसा एजुकेशन हब बिहार के हर एक जिला में क्यों नहीं, ये सवाल है। और बताते हैं कि ये लोग दिल्ली की केंद्र की राजनीति करते हैं। इन लोग का सपना है देश का प्रधानमंत्री बनना। इन लोग का सपना ये नहीं है कि बिहार एक उन्नत क्षेत्र बने, बिहार में हर एक चीज रहे। यानी कि यूं कहें कि जो बिहार आज राज्य बना हुआ है ये लेबर सप्लायर का, वो लेबर कोई भी हो, एक गरीब मजदूर हो, चाहे कलम चलाने वाला आईएएस ऑफिसर हो, सब लोग लेबर सप्लायर बना हुआ है ये बिहार इन लोग के राज्य में। और बिहार मतलब कि लेबर गेनर नहीं बना, मतलब कि वहाँ से दूसरे राज्यों से यहाँ आके लोग रोजगार नहीं लेते हैं, बल्कि यहाँ के लोग बाहर जाके रोजगार। ऐसे नेताओं को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो सत्ता में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, विकास की नाम कर रहे हैं। विकास कहाँ दिखता है? क्या सड़क बन जाना वो विकास है? ठीक है, एक सीढ़ी ही क्या, एक सीढ़ी ही क्या बिहार का विकास? मान रहे हैं कि नीतीश कुमार बेहतर काम किए हैं? नीतीश कुमार कंपेयर टू लालू प्रसाद यादव एक मतलब कि 99% उन्होंने काम नहीं किया जो उन्होंने सपना दिखाया था 2005 के चुनाव में, 2010 के विधानसभा चुनाव में, 2015 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब 2020 आया, 20वीं शताब्दी, वो हमारे बिहार देश के भारतवर्ष के ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो साइंटिस्ट रहे, इतने बड़े थिंकर है, उन्होंने कहा था कि ये देश विकसित राष्ट्र होगा 20वीं शताब्दी में। लेकिन आज 20वीं शताब्दी में देश कहाँ है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सर देश की बात करें तो देश को सर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो इतनी पूंजीवादी शक्तियों का देश है, भारत के सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक होता है। तो ऐसे में आप कैसे आप कह रहे हैं कि सर 20वीं शताब्दी में भारत पीछे है? कहाँ नतमस्तक है साहब? आपको आए दिन नरेंद्र मोदी को ये कोविड-19 जब हुआ और मेडिसिन नहीं भेजा तो उसको आंख दिखाया गया, और यही जो वेलकम ट्रम्प किया गया, उस ट्रम्प वहाँ अमेरिका से फरमान जारी करते हैं, अगर हमको ये क्लोराइड जो टैबलेट है वो अगर नहीं भेजा भारत तो हम सख्ती से पेश आएंगे। डर करके देश के प्रधानमंत्री ने और क्या कहते हैं अमेरिका को मेडिसिन सप्लाई किया, बल्कि देश के लोग मर रहे हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि शक्तिशाली देश की बात करते हैं, एक समय भारत को ये जितने भी शक्तिशाली देश है उससे कंपेयर किया जाता था। लेकिन आज किससे कंपेयर किया जाता है? देश की जो नरेंद्र मोदी साहब की भाजपा की एनडीए की जो सरकार है वो आज इतना सा छोटा सा देश, अंडा सा देश, जो कि ये पाकिस्तान से तुलना किया जाता है, और वो पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। अब तो नेपाल भी हमला करना शुरू कर दिया ये साहब, अब तो नेपाल भी हमला करना शुरू कर दिया है। हमारे 4 साथी लोग मारे गए, एक 25 साल का नौजवान युवा साथी मारा गया। ये दर्द किसके पास है? जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहा था कि अगर एक कोई मारेगा तो हम 10 मारेंगे, वो कहाँ गया 56 इंच का सीना? तो ये इंटरनेशनल पटल पे भी बताते हैं कि भारतवर्ष कमजोर है और एक देश को और बिहार को स्टेट्समैन चाहिए, उसकी आवश्यकता है। सर कुछ लोगों का सीधा तौर पे कहना है कि राजकुमार पासवान जो है बिहार के लोगों को ठगने के लिए एक पार्टी का निर्माण किया है। देखिए, जब कोई भी संगठन का निर्माण होता है, कोई भी पार्टी बनती है, तो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में मोटी चमड़ा और मोटे पैसे वाले लोग जो बैठे हुए हैं और कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं लोग, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। वो रणवीर सेना से कंपेयर कर सकते हैं, वो भाजपा का बी टीम कर सकते हैं, या कांग्रेस का बी टीम कर सकते हैं, या आरजेडी का बी टीम से आरजेडी हो सकता है, नीतीश का बी टीम कर सकता है। तो इसके लिए युवा बिहार सेना पूर्ण रूप से तैयार है। और
आज मैं बता देता हूं, जो बी टीम कह रहे हैं, आज जितनी भी गठबंधन है, सब लोग पक्ष या विपक्ष एक दूसरे का बी टीम है। ये युवा बिहार सेना आपके चैनल के माध्यम से कर रहा है कि कहीं कहीं ना ये लोग 2020 का मैच कर रहे हैं, और बी टीम वो लोग हैं ना कि युवा बिहार सेना। और जितनी तेजी से युवा बिहार सेना का संगठन मजबूत हो रहा है, इसी बार सेंधमारी का काम करेगी युवा बिहार सेना। क्या मुद्दा रहेगा सर बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के आवाम के लिए मुद्दा रहेगा मेरा विकास। वो विकास नहीं, वही मुद्दा रहेगा जो युवा बिहार सेना सत्ता में आने पे, सरकार में आने पे वो करके दिखाएगी। आपको बता दें, सबसे बड़ा मुद्दा है युवा बिहार सेना बिहार से बेरोजगारी मुक्त बिहार बनाने के लिए, बिहार को उद्योग युक्त बिहार बनाने के लिए, हर हाथ को रोजगार, हर घर को रोटी के लिए, उच्च कोटि का शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था हो बिहार का, उसके लिए कुपोषण से कोई भी बेटा बेटी महिलाएं बच्चा न मरे, उसकी मृत्यु ना हो, उसके लिए, और बिहार के जो किसान वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनके लोग वो त्राहिमाम ना हो। अगर 1 पैसा लगाते हैं तो उसको 10 पैसा का आमद जरूर होना चाहिए, उससे फायदा होना चाहिए। नहीं तो मैं फिर ऐसी सरकार लाना, और युवा बिहार सेना का मॉडल होगा कि जो भी मुख्यमंत्री युवा बिहार सेना से प्रमोट होंगे, बनेंगे, उस पार्टी का युवा बिहार सेना का मुख्यमंत्री चटाई पे सोएगा। ये लग्जरी गाड़ी, मतलब कि लाल बत्ती गाड़ी का हम ये नहीं कहते, लेकिन सारे सुख सुविधा के साथ, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होगा। और बिहार का नवनिर्माण के लिए, बिहार की उन्नति प्रगति के लिए, यहाँ का युवा बेरोजगार है जो अपने बीमार माँ बाप को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ करके, और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना और क्या कहते हैं मुंबई ना जाना पड़े, इसके लिए युवा बिहार सेना का निर्माण हुआ है। और आपको बता दें, एक चीज़ बहुत बड़ा अहम है, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा, आज तक आप देखे होंगे कि इस मोदी सरकार में सांसद लोगों ने गांव को गोद लिया, लेकिन गांव आज बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन युवा बिहार सेना गांव को नहीं गोद लेगा, ये बिहार के आवाम के बेटा को गोद लेगा, और उस बेटा को एक ऐसा स्मार्ट कार्ड जारी करने का काम करेगा, एक ऐसा हेल्थ कार्ड जारी करने का काम करेगा, जिससे वो बेटा को आश्रम की तरह स्कूल बनाया जाएगा। उस स्कूल में वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, और अपनी योग्यता के आधार पे वो क्या कहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी दफ्तर में चपरासी, क्लर्क, सारे पदों पे वो जाएंगे। वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। और हेल्थ में क्या रहेगा, 1 रुपये की दवाई से लेकर 5 लाख रुपए तक हर एक घर को एक कार्ड मिलेगा फैमिली मेंबर पे। आयुष्मान कार्ड भी सर भारत सरकार तो चला रही है। आयुष्मान कार्ड पे क्या खेलवेल हो रहा है वो जग जाहिर है। तो वो आयुष्मान कार्ड जो है वो युवा बिहार सेना का नकल नहीं है और नहीं मॉडल है। मेरा जो मॉडल है, हम जो पेश कर, हो सकता है कि हमारा ये आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, वो चीज़ को वो लोग नकल कर ले, समझे। ये सारी चीज़ें हैं। तो और भी योजना है जो कि हिट पॉइंट है, और भी आगे डिस्कशन होगी। लेकिन अच्छा, एक बात और राजकुमार जी, अंतिम सवाल पे हम चलते हैं आपके साथ। एक गमछा जो है नेताओं के लिए बड़ा प्रचलित है बिहार में, क्या कहिएगा? देखिए, बिहारी कल्चर में ऐसे तो अभी कोरोना का टाइम है, कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण सब लोग मुंह पे गमछा रख रहे हैं, हम भी उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि कोई शौक से रखता है, कोई अपने आप को उस मिट्टी से जोड़ता है। युवा बिहार सेना इस गमछा को मिट्टी से जोड़ रहे हैं, और भागलपुरी सिल्क का गमछा हम लोग रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं, भागलपुर से मंगवा करके हम लोग रख रहे हैं, और हमारा हर एक कार्यकर्ता रखेगा। यहाँ के जो राजनीतिक घराना है उसमें सभी लोग गमछा कौन सा रखते हैं, सुंदर दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, असमिया गमछा, आसाम का गमछा। देखिए, यहाँ का लिबास को अपना लिबास वस्त्र समझेंगे, यहाँ के प्रोडक्शन को अपनी प्रोडक्शन समझेंगे। आपको पता है, एक क्लोजअप पेस्ट जो मुंह धोने वाला पेस्ट है, सुबह सुबह लोग हर एक घर में इस्तेमाल करते हैं, वो पेस्ट नेपाल से बन के आता है साहब। हर घर में बच्चा जो हॉर्लिक्स पीता है वो मुंबई से बन के आता है। धारा तेल जो उपयोग में लाते हैं वो राजस्थान से बन करके आता है, उसको बिहार यूज़ करता है। मसाला बाहर से आता है,
अखरोट बाहर से आता है, बिहार में क्या है? तो वहाँ जितने भी ये सब चीज़ का जो नाम लिया हमने, सभी जगह आपको बिहारी काम करने वाले उस फैक्ट्री में हैं। अब वो लोग अगर मान लिया कि यहीं पे ये गमछा फैक्ट्री, सूत मिल चालू हो जाए, यहीं पे तेल सरसों इतना उत्पादन होता है, सरसों यहाँ पे फैक्ट्री मिल लग जाए, आपको बता दें कि हॉर्लिक्स यहीं उस कोटि का, उच्च कोटि का बनना शुरू हो जाए, उसी क्वालिटी का बनना हो जाए, तो यहीं सभी लोग को रोजगार भी मिलेगा। तो अपना बिहार का जो प्रोडक्शन हो, जो बिहार में जो इंडस्ट्री लागू हो, जो बिहार में उद्योग धंधा लागू होगा, उसमें हमारा बिहारी भाई लोग काम करेगा, यहीं के लोग बना हुआ चीज़ को खाएगा, यहीं के लोग बना हुआ चीज़ को यूज़ करेगा और पहनेगा ओढ़ेगा, तब जा कर के बिहार विकास करेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। अन्यथा ये असमिया गमछा लोग डालते रहेंगे, अब बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। लेकिन सर एक सवाल और यहाँ पे है सर कि लोग सिल्क का क्यों, खादी का क्यों नहीं सर? हाँ, देखिए गांधी जी की आइडियोलॉजी को मानते हैं और खादी का गमछा को भी अपनाइए, लेकिन गांधी जी ने जो खादी का निर्माण किया था वो गुजरात से किया था, साबरमती आश्रम से किया था उन्होंने। और उस चीज़ को हम समझते हैं कि अगर खादी हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा देश का ही अंग है, हम उसको भी गले लगाते हैं, लेकिन खादी को बिहार में हमारा भागलपुरी सिल्क बहुत प्रचलित है, तो वहाँ पे खादी का मिक्सअप भी वैसा, अगर सूत की उद्योग फिर से शुरू हो जाता है और तो खादी को भी हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि स्वदेशी की बात आती है तो सबसे पहले राज्य की बात आनी चाहिए। राज्य, देश भी हमारा है, लेकिन पहले राज्य मजबूत होगा तब हम देश भी मजबूत। यानी कि यूँ कहें कि भारत उस समय सोने की चिड़िया थी, भारत उस समय सोने की चिड़िया थी जब बिहार सोने की चिड़िया था, समझे। और जब बिहार सोने की चिड़िया बनेगी तो देश भी सोने की चिड़िया फिर से होगा, फिर से वे भारतवर्ष सोने का चिड़िया बनेगा जब बिहार सोने का चिड़िया बनेगा। धन्यवाद राजकुमार जी, आप हमारे कार्यालय में आए और बिहार की राजनीति पर विशेष चर्चा करते हुए अपने पार्टी के आइडियोलॉजी को रखने का काम किया है आपने। आगे बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे। धन्यवाद।